हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टू पिंकी शॉर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम धनतेरस के ऊपर धनतेरस की कहानी को जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूरे उत्सव के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से 5 दिन का दीपावली पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जी, जो देवताओं के वैद्य हैं, समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से संबंधित एक दूसरी कहानी, जो कि बहुत ही प्रचलित है, उस कहानी को हम जान लेते हैं। तो एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब तक मैं न आऊं, तुम वहां ठहरो, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल मच गया। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला, उनसे रहा ना गया और गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख रोने लगे। माता लक्ष्मी ने उनसे घबरा कर पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, एक तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा तुमने गरीब किसान के खेत में चोरी की। अब मुझे 12 वर्ष आपका वियोग सहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, एक छोटा सा गन्ना ही तो है। तो भगवान विष्णु बोले, बिना अनुमति के किसी की वस्तु लेना चोरी कहलाती है। यह कहकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय उस गरीब किसान के घर गईं और किसान से बोली कि मेरे पति 12 वर्ष बाद मुझे लेने आएंगे, तब तक मुझे आश्रय चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। यह किसान मान गया और उसने उन्हें शरण दे दी। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। घर में लक्ष्मी जी के वास के कारण किसान की आय दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। वो जो भी बेचने आता अच्छे दाम में सारी वस्तुएं बिक जाती। धीरे धीरे किसान की आय बढ़ने लगी, जिससे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी स्वयं की मिट्टी की मूर्त बनाई और उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने की तैयारी करने लगी, किसान की पत्नी किसान से बोली, इनकी शक्ल माँ लक्ष्मी की मूर्ति से मिलती है, हो न हो ये कोई देवी हैं, आप उन्हें जाने मत देना। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि 12 वर्ष तक मैंने इनका वियोग सहा है, अब मैं इनसे और अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। परंतु किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं,
मैं इन्हें नहीं जाने दे सकता। उन्होंने बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की है। अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। आप चाहो तो आप भी यहीं रहो, परंतु अब मैं इस देवी स्वरूप को नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान ने उसे 4 कौड़ियां दी और बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते हुए चतुर्मुख स्वरूप हाथ जोड़ निकले और कौड़ियां लेकर पानी के अंदर गायब हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे गंगा माता, ये क्या आश्चर्य है? ये 4 हाथ किसके हैं? तभी अचानक गंगा जी किसान के सामने प्रकट हो गईं और बोली, यह चारों हाथ मेरे ही हैं। ये दिव्य कौड़ियां हैं। ये इतनी तेजवान हैं कि मैं एक ही कौड़ी झेल सकती थी। तुमने तो कौड़ियां मुझे भेंट दी हैं। ये तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोलता है, मेरे घर में एक स्त्री 12 वर्ष से रह रही थी, अब उसे उसका पति लेने आया है। गंगा जी बोली, अरे भोले मनुष्य, वे स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। किसान बोला, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, मैं इन्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इन्हें कौन रोक सकता है, ये तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, जिसके कारण 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, परंतु अब तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम हठ मत करो। परंतु फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। दिन में तुम अच्छा मुहूर्त देखकर बाजार से बर्तन और कौड़ियां खरीद ले आना, लेकिन बर्तन खाली घर के अंदर मत लेकर आना, भरा लेकर आना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथना अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस किसान के ऊपर आप टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसे किसान के ऊपर आप बरसी, वैसे सबके ऊपर बरसना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले तथा कहानी सुनने वाले और कहानी पर हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी का घर धन धान्य से भर देना। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जाती रहे। राधे।